महाकुंभ की महिमा अपार, खुलेंगे स्वर्ग के द्वार। रवि और भद्रावास योग, बना रहे शुभ संयोग। स्नान से मिलेगी तृप्ति, होगी मोक्ष प्राप्ति। गंगे जय यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस महामंत्र के साथ कैसे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, कैसे मिलेगी मुक्ति, कैसे होगी मोक्ष प्राप्ति, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ की वो शुभ बेला बेहद खास रहने वाली है, जब आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। इस दिन तिथियों का बनने वाला शुभ संयोग गुप्त वरदान का गुरु मंत्र साबित होगा। संगम नगरी पर सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जो मोक्ष का वरदान होगा। वैसे तो कुंभ स्नान में आस्था की डुबकी किसी चमत्कार से कम नहीं होती, और यह चमत्कार उस वक्त और भी सौभाग्यशाली हो जाता है जब कुंभ के मौके पर कोई दुर्लभ संयोग बन रहा हो। इस बार प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत की अद्भुत संयोग से हो रही है, जिसमें अगर कोई इंसान स्नान कर ले तो वह मोक्ष प्राप्ति के समान पुण्य हासिल कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुंभ में 144 साल बाद यह अद्भुत योग बनने जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, शुरुआत के साथ रवि योग, रवि के साथ भद्रावास योग, आर्द्रा नक्षत्र और सोमवार के होने से सबसे शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए कुंभ के दौरान शुरुआत के साथ शाही स्नान का दिन बेहद उत्तम माना जा रहा है। शाही स्नान तो 3 है ना मुख्य हमारे अखाड़े के, पहला 14 का, 29 का, 3 फरवरी का। तो पहला स्नान जो 14 तारीख हो रहा है, महानिर्माणी खाना जाएगा 5-5:15 बजे। उसके बाद निरंजनी जाता है 7 के करीब। उसके बाद जुना जाता है, निर्वाणी के साथ अटल हो जाता है, हमारे साथ आनंद हो जाता है, जुना के साथ आभान और अग्नि हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंभारंभ होने की स्थिति के साथ होने वाला यह स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कुंभ स्नान के कुछ प्रमुख तिथियां हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन तिथियों पर सूर्योदय के साथ साधु संतों का समूह पवित्र गंगा में गोते लगाता है, जो इस प्रकार है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का महास्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ में शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ संयोग बन रहा है कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, और इसी के साथ रवि योग और भद्रावास योग का भी शुभ संयोग है, जहां इन योग की शुरुआत 7:15 से शुरू होगी और 10:38 पर समाप्ति हो जाएगी। भद्रावास योग को लेकर के माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करना इस दौरान फलदायी होता है। कहा जाता है रवि और भद्रावास योग का न सिर्फ विशेष महत्व है, बल्कि इन्हें मोक्ष प्राप्ति के बराबर फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में संगम तट पर स्नान करने, पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। शाही स्नान का मतलब राजा शाही स्नान। अमृत में मतलब स्नान तो हम डेली करते हैं, लेकिन किसी अमृत, जब हमारी अमृत की बूंद गिरी है, कुंभ कुंभ क्यों मनाया जाता है उस हिसाब से नहाने के लिए, तो उसके हिसाब से शाही स्नान का मतलब यह है हमारे महामंडलेश्वर हम ये जो है 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बनना है। कुंभ में शाही स्नान की परंपरा बेहद प्राचीन है। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि कुंभ का यह स्नान इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यानी एक ऐसा स्नान जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य के उदय होने के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले मनुष्य के सभी पापों को पवित्रता में परिवर्तित कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।